हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट इसके प्रीवियस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यदि आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में बेसिकली रिलेशंस क्या होती हैं, उसके बाद रिलेशंस के बेस्ड पर हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन रिलेशन को समझने से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये समझ में आना जरूरी है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एक्सरसाइज 2.1 में पूरा बेसिक वहाँ पर वीडियो है, तो एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो आप जरूर देखिए। वहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में डिटेल से है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो कंटिन्यू रखिए। ओके, तो आइए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि आखिर ये रिलेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट की रिलेशन आखिर होता क्या है। देखिए, डेली लाइफ में हम जानते हैं कि ब्रदर का सिस्टर के साथ रिलेशन होता है, मॉम का फादर के साथ, टीचर का स्टूडेंट के साथ, इसी प्रकार फादर का अपने बेटे के साथ रिलेशन होता है, सन के साथ। ओके, यहाँ पर देखिए दो पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन, तो दोनों में पैरेलल लाइन होने का रिलेशन है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 5 इज लेस देन 6। 5 नंबर जो है ये 6 नंबर से क्या है, छोटा है, तो ये इनमें रिलेशन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 = 3 है, तो यहाँ पर दो नंबर के बीच रिलेशन हो गया कि दोनों नंबर आपस में इक्वल है। ओके, तो ये नॉर्मली रिलेशन होते हैं हमारे अप टू डेली लाइफ में। एक रिश्तेदारी वाला रिलेशन होता है। जब आप नेचर में घूमने के लिए निकलोगे तो वहाँ पर आप अनेक प्रकार की ऑर्गेनिज्म को देखोगे, पेड़ पौधों को देखोगे, तो वहाँ पर आपको अलग प्रकार का रिलेशन दिखेगा। जब आप फूड चैन में जब प्रॉपर जाओगे ना फूड चैन में, तो वहाँ पर आपको अनेक ऑर्गेनिज्म के बीच फूड चैन का रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन मैथमेटिकल में हमको ना जो रिलेशन पढ़ना है स्टूडेंट, ये रिलेशन हमको ना दो सेट के बीच पढ़ना है, दो सेट के बीच। मैथमेटिकल में हमको जो रिलेशन पढ़ना है ये हमें अपना फैमिली वाला रिलेशनशिप नहीं पढ़ना है। मैथमेटिकल में जो रिलेशन हम पढ़ेंगे ये दो सेट के बीच हम रिलेशन बताएंगे, एक सेट ए और एक सेट बी। इन दोनों के बीच कैसा रिश्तेदारी है इसको हम मैथमेटिकल में बताएंगे। ओके, तो ना जो रिलेशन होता है इसके लिए हमें ना दो सेट का रिक्वायर्ड होता है और दो सेट के बीच यहाँ पर हम रिलेशन बताएंगे। ओके, तो एक बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो रिलेशन होता है ना ये ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब सेट होता है। सपोज आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हमारे साथ ना हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसका हमने करा दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सब सेट होगा वही हमारा रिलेशन होगा। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सारे एलिमेंट रिलेशन में न जाकर कुछ एलिमेंट ही जाएंगे, और इनमें से जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएंगे वो एक नियम से जाएंगे, और उसी नियम को हम कहते हैं रिलेशन। समझिए इस बात को, एक बार और सुनिए। रिलेशन जो होता है दो सेट के बीच डिफाइन होता है, और हमारा जो रिलेशन होगा आर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का सब सेट होगा। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में न जाकर कुछ ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन में जाएंगे, और जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएंगे ये खास नियम के जरिए जाएंगे, और उसी खास नियम को हम रिलेशन कहेंगे। चलिए अब मान लेते हैं हमारे पास दो सेट ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब हमें इसको रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन बनाने के लिए इनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में रखना पड़ेगा। तो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर को हम रिलेशन में रखें, तो इसके लिए हमें एक नियम बनाना पड़ेगा, और उस नियम को ये ऑर्डर्ड पेयर, जो भी ऑर्डर्ड पेयर उस नियम को फॉलो करेगा वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक नियम बनाता हूँ, उस नियम को मैं आर नाम यानी कि रिलेशन देता हूँ। ओके, तो रिलेशन में हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर के ही कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएंगे, तो ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर x, y इज सच दैट।
जहां पर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है ये हमारा सेट ए का एलिमेंट होगा, ओके, और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वाई, ये हमारे पास सेट बी का एलिमेंट होगा। एंड अब यहां पर एक मैं नियम लिख रहा हूं, ओके, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन नंबर। तो यहां पर एक मैं नियम लिखा हूं, इस नियम को मैं आर यानी कि रिलेशन नाम दिया हूं। ये रिलेशन कैसा है यहां पर देखिए, यहां पर कहा गया कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन नंबर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के एक्स और ऑर्डर्ड पेयर का जो वाई एलिमेंट को हम जोड़ेंगे तो हमें इवन नंबर मिलना चाहिए, ऐसा रिलेशन कहा है क्वेश्चन में। तो देखते हैं इस रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। इन दोनों को ऐड करने पर इवन मिलना चाहिए। तो देखिए 4 + 1 5, ये इवन नहीं होगा, इवन नहीं है यानी कि इस रिलेशन में नहीं आएगा। 2 और 1 3 ऑड है, ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पर 4 और 1 ऑड हो रहा है 5, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। 2 और 1 3 होगा ऑड, तो ये भी रिलेशन में नहीं आएगा। 1 और 1 इवन होगा, तो इवन होगा एक्स एंड वाई का सम, तो रिलेशन में आएगा। तो ये जो 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे रिलेशन में आएंगे। इसी प्रकार 2 + 4 करेंगे 6, ये भी इवन नंबर होगा, तो 2, 4 ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में आएगा। 2 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 इवन नंबर मिलेगा, तो ये भी हमारे पास रिलेशन में इंक्लूड होंगे। इसी प्रकार से 2 + 1 ये ऑड हो जाएगा, 4 + 3 ऑड हो जाएगा, 3 + 2 ऑड हो जाएगा, 3 + 1 4 इवन हो जाएगा। तो 3, 1 ये ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे रिलेशन में आएंगे। तो यहाँ पर आप एक बात खुद नोटिस कीजिए कि ये जो रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर के सारे एलिमेंट ना आकर कुछ ही एलिमेंट रिलेशन में आए हैं, और जो भी एलिमेंट यहाँ पर आए हैं रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये कुछ नियम से आए हैं, और वो नियम ये है, और इसी नियम को हम कहते हैं रिलेशन, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर, जो हमारे पास ये जो रिलेशन है, देखिए 1, 1 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर देखिए यहाँ से आया है। 2, 4 ये देखिए 2, 2 यहाँ पर है, 3, 1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिलेशन इज सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये बात आप हमेशा नोट करके रख लीजिए, ओके, कि जो रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ओके। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में न जाकर इनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएंगे, और जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएंगे वो एक नियम से जाएंगे, उसी नियम को कहते हैं हम रिलेशन, ओके। और रिलेशन को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो रिलेशन को हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहाँ पर रिलेशन को हम यहाँ पर जो भी रिलेशन है ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेकंड होता है रिलेशन को लिखने का रोस्टर फॉर्म, इसी रिलेशन वाले सेट बिल्डर फॉर्म को यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। और थर्ड होता है हमारा एरो डायग्राम, तो यहाँ पर मैं रिलेशन के लिए एरो डायग्राम भी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम को मैपिंग भी कहते हैं, ओके। तो मैपिंग और एरो डायग्राम में हमें 2 सेट के लिए पहले डब्बा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये पहले सेट ए का एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे, और सेकंड डब्बा भी इसी प्रकार बनाऊंगा। देखिए वेन डायग्राम जैसे ये सेकंड सेट यानी कि बी का एलिमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ए वाले सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, और बी वाले डब्बे में हमें बी सेट का एलिमेंट लिखना है 4, 2 और 1, ओके। और यहाँ पर हम क्या बताएंगे, ए और बी सेट के बीच में हम बताएंगे रिलेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे ए से बी सेट के बीच हमारे पास एक रिलेशन आर है, और ये रिलेशन कैसा है, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन नंबर, यानी कि
ए और बी वाले को हमें ऐड करने पर इवन मिलना चाहिए, ऐसा रिलेशन आर डिफाइंड है। और इसको हम इस टाइप का भी लिख सकते हैं, रिलेशन इज सच दैट ए फ्रॉम बी, यानी कि जो ये एरो ये डिनोट कर रहा है कि हमारा जो रिलेशन है ना ए से बी की ओर है, ए और बी में हमारे पास एक रिलेशन आर है। ओके, आप रिलेशन को रिवर्स भी लिख सकते हैं। यदि आप बी से ए में रिलेशन डिनोट करेंगे तो इस टाइप का आपको लिखना पड़ेगा, एरो इधर लगाना पड़ेगा, बी से ए में रिलेशन। तो जब बी से ए में रिलेशन हम डिफाइन करेंगे तो बी वाला एलिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे और ए वाला एलिमेंट को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास एक रिलेशन है ए फ्रॉम बी, ए से बी में। ओके, और कैसा रिलेशन है, हमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई को ऐड करने पर इवन मिलेगा। तो हम देखिए वन का किससे रिलेशन होगा, वन का, क्योंकि वन और वन को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें इवन मिलेगा। इसी प्रकार टू का रिलेशन फोर के साथ, टू और फोर को ऐड करने पर इवन मिलेगा। टू का रिलेशन टू के साथ होगा क्योंकि टू और टू को ऐड करने पर हमें इवन मिलेगा। और थ्री का रिलेशन वन के साथ होगा क्योंकि थ्री और वन को ऐड करने पर हमें इवन नंबर मिलेगा। तो ये रिलेशन का एरो डायग्राम है। ओके, तो रिलेशन को हम तीन टाइप से लिख सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड रो स्टार फॉर्म और थर्ड हम एरो डायग्राम के फॉर्म में लिख सकती हैं। और सिंबल में इस प्रकार का हम रिलेशन को डिनोट करेंगे कि एक रिलेशन आर है, एक नियम है जो ए से बी में भी डिफाइन है। ओके, यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखिए वन रिलेटेड है वन से, तो वन इज रिलेटेड वन। ओके, कहीं कहीं पर ये सिंबल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना आपको नहीं है। ओके, इसका बेसिकली मतलब है कि वन रिलेटेड है वन से, वन रिलेटेड है वन से। यहाँ पर भी देख सकते हैं वन रिलेटेड है वन से, टू रिलेटेड है फोर से, टू रिलेटेड है फोर से, ऐसे लिख सकते हैं टू रिलेटेड है फोर से, टू रिलेटेड टू से, टू रिलेटेड है टू से, टू का रिलेशन टू से। ओके, थ्री रिलेटेड वन, थ्री रिलेटेड वन या थ्री का रिलेशन वन से। ओके, ऐसे भी आप लिख सकते वन इज रिलेटेड, वन इज रिलेटेड विथ वन आर वन। यहाँ पर टू इज रिलेटेड टू आर फोर, टू किससे रिलेटेड है, फोर से, तो टू इज रिलेटेड विथ टू आर फोर। रिलेशन को समझने के लिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं एक सेट ए लिया हूँ और एक सेट बी लिया हूँ, और ए से बी में एक आर टाइप का रिलेशन है, और यहाँ पर एक रिलेशन को यहाँ पर मैं राइट डाउन किया हूँ। ये रिलेशन इस प्रकार है, ए इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये पहले डब्बे का जो एलिमेंट होता है ये ए होता है, और ये जो भी एलिमेंट होगा ये हमारे पास सेट ए का एलिमेंट है। बी इज बिलोंग्स टू बी, यानी कि सेकंड डब्बे के जो एलिमेंट है ये हमारी स्मॉल बी है, और सेकंड डब्बा का जो भी एलिमेंट होता है ये हमारे पास बी सेट से होगा। ओके, और यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ओके, ये एक नियम है ना हमारे पास रिलेशन का। ओके, ए और बी सेट में रिलेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यानी कि हम ए स्क्वायर करेंगे तो हमें बी वाला वैल्यू मिल जाएगा। चलो यहाँ पर करके देखती हैं। देखिए वन, ए की वैल्यू यहाँ पर वन, क्योंकि ए जो आएगा ये सेट ए का एलिमेंट लूँगा, तो वन का कर देंगे हम स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर हमें मिलेगा वन। ओके, तो ये हो जाएगा बी। देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। समझे, ए का मतलब है पहले वाले डब्बे का एलिमेंट लिया हूँ वन। ओके, और स्क्वायर था तो स्क्वायर किया हूँ, फिर वन का स्क्वायर हमें वन मिला, यानी कि यहाँ पर इक्वल में जो भी मिलेगा ये बी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो निकालेंगे तो ए का एलिमेंट वन लिया, बी का एलिमेंट यहाँ पर वन मिला, तो वन से वन का एक एरो निकलेगा। ओके, वन इज रिलेटेड वन। इसी प्रकार अब हम कर देंगे, इसकी बारी हो चुकी है, अब यहाँ पर माइनस वन, तो इस ए के जगह ये पहले ए वाला एलिमेंट है ना ए डब्बे का, तो माइनस वन रखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर हमें मिलेगा वन। ओके, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो हमारे पास बी की वैल्यू होगी, तो माइनस वन किए तो बी की वैल्यू हमें वन मिला, तो माइनस वन से एक एरो निकलेगा यहाँ पर देखिए वन की ओर। इसी प्रकार जीरो का स्क्वायर करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा। ओके, फिर टू का स्क्वायर कर देंगे
तो 2 का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हम रिलेशन का यहाँ पर एरो डायग्राम बना दिए हैं, ए से बी में रिलेशन का। अब यहाँ पर एक बात हमेशा नोटिस करना स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो सेकेंड डिब्बे में मिला है, जैसे हमें 1 मिला है, 0 और 4, यानी कि जिस पर एरो गया है ये हमारे पास इमेज होगा, इमेजेस। जैसे यहाँ पर एरो 1 पर एरो गया है, 0 पर एरो गया है और 4 पर एरो गया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1, 0 और ये 4 ये इमेजेस होंगे। और 2 पर एरो नहीं गया है, 3 पर भी एरो नहीं गया है, तो 2 और 3 हमारा इमेज के अंदर काउंट नहीं होगा। जिस पर भी एरो गया है ना, पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट के जिस जिस एलिमेंट पर एरो गया है, 1 पर, 0 पर और 4 पर, जिस पर भी एरो गया है ये हमारे पास इमेजेस होंगे। और जिस पर एरो नहीं गया है, जैसे 2 पर नहीं गया है, 3 पर नहीं गया है, तो ये हमारे पास इमेज में काउंट नहीं होंगे। ओके, और देखिए पहले वाले डब्बे जिससे एरो निकले हैं, जैसे 1 से एरो निकला है, -1 से एरो निकला है, 0 से एरो निकला है, 2 से भी एरो निकला है, -2 से भी, तो पहले वाले डिब्बे यानी कि पहले वाले सेट जिससे एरो निकला है इसको हम प्री इमेजेस कहेंगे, प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस में हमारे पास पहले वाले डिब्बे के जितने भी एलिमेंट्स एरो निकले, जैसे 1 से एरो निकला है, -1 से भी, 0 से भी, 2 से भी और -2 से भी, तो पहले वाले डिब्बे के हर एक एलिमेंट से एरो निकले हैं, तो ये हमारा प्री इमेज होगा। और सेकंड वाला जो डिब्बे होगा जिस पर एरो गया है 1, 0, 4, तो ये हमारे पास इमेज होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इमेज ऑफ 2 इक्वल टू, ये 2 का इमेज 4, इसी प्रकार हम लिखेंगे इमेज ऑफ -2, ये -2 का भी इमेज कितना मिला हमें, 4 मिला है। तो 2 का इमेज और -2 का इमेज देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है। इसका रिवर्स भी हम लिख सकते हैं, देखिए प्री इमेजेस ऑफ 4। अब इस 4 का हमें प्री इमेज देखना, प्री यानी कि इस सेट का, तो 4 का प्री इमेज देखिए, 4 का प्री इमेज एक 2 है और इसी 4 का एक प्री इमेज -2 है, तो प्री इमेजेस ऑफ 4 एक 2 होगा और एक -2 होगा। ओके, एक बार लास्ट और सुन लीजिए कि सेकंड डिब्बे में जिस जिस एलिमेंट पर एरो आएगा ये हमारे पास इमेजेस होंगे, और जिस पर एरो नहीं गया ये इमेजेस में कैलकुलेट नहीं होंगे। पहले वाला सेट यानी कि पहले वाला डिब्बा जिस जिस से एरो गया है ये सारे के सारे हमारे पास प्री इमेजेस होंगे। ओके, चलिए क्लियर है स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि रिलेशन में डोमेन क्या होती हैं, रेंज क्या होती हैं और कोडोमेन क्या होते हैं। उसके बाद फाइनली एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो रिलेशन का अपना डोमेन होगा, रिलेशन का अपना रेंज होगा, रिलेशन का अपना कोडोमेन होगा। डोमेन ऑफ रिलेशन को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आप डी और यहाँ पर एक आर से भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इसका पर्टिकुलर मीनिंग ये है कि हम रिलेशन का डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर रिलेशन का जो डोमेन होगा ये होगा सेट्स ऑफ ऑल प्री इमेजेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है जिस जिस से एरो निकला है ये हमारे पास प्री इमेजेस होंगे, और इन्हीं प्री इमेजेस के जो सेट्स होगा इसे हम डोमेन कहेंगे रिलेशन का। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डोमेन में हमें क्या क्या मिलेगा, 1, -1, 0, 2 एंड -2, ये हो गया हमारे पास डोमेन रिलेशन का। जितने भी प्री इमेज होंगे ना, जिस जिस एलिमेंट से एरो निकला होगा पहले वाले सेट से, यही हमारे पास डोमेन होगा। और जिससे एरो नहीं निकला रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एलिमेंट और आ गया, जैसे 5 आ गया, अब इससे एरो नहीं निकला है तो ये हमारे पास डोमेन में कैलकुलेट नहीं होंगे। इसी प्रकार रेंज कैलकुलेट करेंगे, रेंज तो रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर छोटा सा आर। ओके,
तो यह रेंज का रिलेशन। आप चाहते हो तो इसको सिंपली कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो रिलेशन को। यहाँ पर आर नहीं लिखोगे रिलेशन वाला फिर भी चलेगा। ओके, तो ये होगा हमारे पास सेट ऑफ ऑल इमेजेस। हमारे पास जितने भी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है यही हमारे पास रेंज होगा रिलेशन का। यहाँ पर हमारे पास 1 इमेज है, 0 भी हमारा इमेज है, 4 भी इमेज है। तो यहाँ पर ये सारे इमेज का जो सेट होगा ना, जिस पर एरो यहाँ पर आया हुआ है सेट बी में, तो यही हमारे पास होगा रिलेशन का रेंज। ओके, अब यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ, आप कंफ्यूजन मत होना, याद रखिए। यहाँ पर मैं ऑर्डर पेयर, यहाँ पर मैं पूरा रिलेशन लिख लेता हूँ पहले रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए 1 का 1 से रिलेशन, -1 का भी 1 से रिलेशन, 0 का 0 से रिलेशन, 2 का 4 से रिलेशन, -2 का 4 के साथ रिलेशन। ओके, अब यहाँ पर आप देखना कंफ्यूज आप हो रहे होंगे, टेंशन मत लेना। यहाँ पे पहले मैं डोमेन फाइंड करूँगा। तो डोमेन क्या होता है, एक बार अभी बताया था कि जो भी हमारे पास प्री इमेज का सेट होगा, प्री इमेज सेट ए का जो एलिमेंट होगा जिससे एरो गए है, पूरा प्री इमेज है, तो प्री इमेज जिससे एरो गए यही हमारे पास डोमेन होगा। यदि इससे आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप ना इस प्रकार से समझ जाना, जो रिलेशन होगा ना, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, इसका जो पहला वाला एलिमेंट है, जैसे पहला एलिमेंट 1 -1 0 2 -2, जो भी हमारे पास रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट होगा ये हमारा डोमेन होगा। तो कौन सा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये -1, ये 0, ये 2 एंड -2, ये डोमेन हो गया। देखिए, और यहाँ पर भी प्री इमेज यही था, यही प्री इमेज था, तो आप कंफ्यूजन मत होना। अब हम यहाँ पर ना रेंज फाइंड करेंगे, रेंज। तो रेंज क्या होगा, जितने भी हमारे पास इमेज है जिस पर एरो गए हैं ना सेट बी में, यही हमारा रेंज होगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा ये हमारा रेंज होगा। ये सेकंड एलिमेंट ये हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। तो क्या है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो डबल रिपीट हम नहीं करेंगे सेट में, ये 0 और यहाँ पर 4, यहाँ भी 4 है, तो 4 2 बार तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा रेंज हो गया। देखिए रेंज में 1 0 4 ये हमारा इमेज हो गया। ओके, अब यहाँ पर फाइनली हम समझेंगे कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ पर कंप्लीट सेट बी, पूरे सेट बी को ना हम कोडोमेन कहेंगे। देखिए पूरे सेट बी, ये पूरा सेट बी होगा ना, पूरा सेट बी, इसको हम कोडोमेन कहेंगे। ओके, कोडोमेन सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट 1 2 0 3 4, ये पूरा का पूरा सेट बी में जितने भी एलिमेंट, पूरा सेट बी हमारा कोडोमेन होगा। अब एक बात आप नोटिस कीजिए, सेट बी में जो जहां पर एरो मिले ना, ये हमारे इमेज होंगे और यही हमारे पास रेंज होगा। तो हमारे रेंज में ये 1 एलिमेंट रेंज है, 0 भी रेंज है और 4 भी रेंज है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज होता है ना, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि रेंज जो होगा ये भी सेकंड वाले डिब्बे का तो मिलेगा, जिस पर एरो गया है यही हमारे पास रेंज होंगे। और पूरा सेकंड वाला डिब्बा तो एक बड़ा सा सेट है, सेकंड डिब्बा यानी कि कोडोमेन का है ना। तो कोडोमेन, रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। ये बात आप याद रख लेना, क्योंकि कोडोमेन पूरा का पूरा सेट भी, इसमें पूरे एलिमेंट आ रहा है सेट बी का, और रेंज में पूरे एलिमेंट कहाँ आ रहा है, रेंज देखिए कुछ ही एलिमेंट रेंज में आ रहे हैं। ओके, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने का बेसिक। अब फाइनली चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू, हमें एक सेट गिवन है जिसमें 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट इंक्लूडेड है, और यहाँ पर हमें एक रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ओके, ए टू ए का मतलब है कि आर एक हमारा रिलेशन है। अब रिलेशन के लिए हमारे पास 2 सेट चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी हमारे पास ए है। तो रिलेशन एक आर है जो सेट ए से
सेट ए में रिलेशन है। ओके, याद रखना हमेशा रिलेशन के लिए हमें हमेशा दो सेट चाहिए। हमारा एक सेट ए होता था और एक सेट बी होता था, लेकिन यहाँ पर रिलेशन में पहला वाला सेट भी ए है और सेकंड वाला भी सेट ए है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए सेट से ए सेट में एक रिलेशन आर है। अब ये रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर इस रिलेशन का दिया गया कि इस टाइप का हमारे पास रिलेशन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन रिलेशन हमें रिलेशन गिवन है। और जो भी रिलेशन गिवन है ना, यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। x, y इज सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर x y इज बिलोंग्स करता है a में, यानी कि x जो होता है ये पहले सेट का एलिमेंट होता है और y जो होता है सेकंड सेट का। तो पहला सेट भी तो a है और सेकंड वाला सेट भी हमारे पास ए है, तो x और y हमारे पास सेट ए का ही एलिमेंट होगा। ओके, हमें फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ओके, तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी ना इस टाइप का आपको सवाल मिलता है ना, तो यहाँ पर ना आपको सिंप्लीफाई कर लेना है थोड़े से। जैसे 3x - y इक्वल टू यहाँ पर 0 दिया है, तो जब भी इस प्रकार का आपको सिचुएशन दिखेगा, इक्वेशन जिसमें x और y ना ज्वाइनिंग में होंगी प्लस साइन या माइनस साइन के, तो आपको ना इसको y के लिए सॉल्व कर लेने हैं। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा y, यानी कि y इक्वल टू हमें मिलेगा 3x। तो इस रिलेशन को हम इस टाइप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, x, y एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया इस सच दैट, इस पूरे के जगह हम लिख देंगे y इक्वल टू 3x। हमेशा ऐसे ही काम करना है आपको, y के लिए पहले सॉल्व कर लेंगे, इससे इजी हो जाएगा। ओके, और हमें पहले से एक सेट गिवन है A, जिसमें हमारे 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये पूरा 14 तक एलिमेंट है। तो सबसे पहले इसको हम ना दो टाइप का लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे या इसको हम एरो डायग्राम में। तो आपको ना मैं पहले एरो डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम इसको रोस्टर फॉर्म से समझेंगे। ओके, तो एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं और रोस्टर फॉर्म से भी। एरो डायग्राम से पहले बनाओ या रोस्टर से, बात एक ही है, आपकी मर्जी, जो आप चाहो। आप रोस्टर फॉर्म बोलोगे, पहले रोस्टर फॉर्म से कर लेते सॉल्व। चलो कर लेते रोस्टर फॉर्म से ही, यहाँ पर पहले कर लेता हूँ। ओके, फिर एरो डायग्राम बना लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास है y इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखनी है तो y की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, सेट a से, क्योंकि x और y दोनों सेट a का ही होगा। तो x के प्लेस पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 पुट अप करूँगा, तो 3 1 जा 3। यहाँ पर हमें y इक्वल टू 3 मिला। x इक्वल टू 1 पुट अप किए तो y इक्वल टू 3 मिला। अब x के प्लेस में यहाँ पर 2 पुट अप करूँगा, यहाँ पर 2 पुट अप करूँगा, तो 3 2 जा 6, y इक्वल टू हमें 6 मिला। इसी प्रकार x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 पुट अप करूँगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो y की इक्वल हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। x इक्वल में यहाँ पर मैं 4 पुट अप करूँगा, तो 3 × 4, 3 4 जा 12, तो y इक्वल टू हमें मिलेगा 12। अब x के इक्वल में ना यहाँ पर मैं 5 पुट अप करके रखता हूँ यहाँ पर, तो 5 पुट अप करूँगा, तो 3 5 जा 15, तो y इक्वल टू हमें 15 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें तो ए सेट में 1 से लेकर 14 तक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर तो हमें 15 मिल रहा है। तो अब हमें ना आगे नहीं बढ़ना है, यानी कि x इक्वल टू 5 हम नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही हम x इक्वल 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 15 मिल रहा है, लेकिन y की वैल्यू 14 तक यहाँ पर गिवन है, क्योंकि जो y है ये भी तो सेट a का ही है, y सेट a का है, और सेट a में तो 14 के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर तो हमें 15 मिल रहा है, और 15 तो हमारे सेट a में है ही नहीं, तो हम x इक्वल टू 5 नहीं रखेंगे। ओके, तो हमारे पास रिलेशन कौन कौन सा मिला, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। 1 रखे x की वैल्यू तो हमें 3 मिली, तो एक पेयर हो गया 1,3 का, एक पेयर हो गया 2,6 का, एक ऑर्डर पेयर हुआ 3,9 का, एक ऑर्डर पेयर हुआ हमारा 4,12 का। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर डोमेन, तो यहाँ से हम डोमेन ही बता सकते हैं। डोमेन क्या होता है हमारे पास, रिलेशन का ना जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, देखिए फर्स्ट वाला एलिमेंट ये डोमेन होगा। 1 2 3 4 डोमेन हो गया। रेंज फाइंड आउट करेंगे
तो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12, ये रेंज होगा 3, 6, 9, 12। ओके, अब कोडोमेन फाइंड करेंगे। कोडोमेन, तो जो कोडोमेन होता है ये तो पूरा का पूरा सेट बी होता है। तो यहाँ पर पहले वाला सेट ए है, सेकंड वाला सेट भी ए है, तो पूरा का पूरा ए सेट हो जाएगा। इसको इस टाइप का भी लिख सकती हैं। तो ए सेट में 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 लेकर पूरा 14 तक। अब इसी को हम एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए, तो एरो डायग्राम में हम क्या लिखेंगे, इधर सेट ए लिखेंगे और सेकंड सेट भी तो हमारा ए है। अब सेट ए में कितने एलिमेंट है, देखिए सेट ए में हमारे 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर पूरा 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और सेकंड सेट भी हमारा सेम सेट है। यहाँ पर तो यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट हम लिख लिए हैं। ओके, अब यहाँ से हमें एक डब्बे बना देने हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी बना सकते हो इसको आप। इसको ना आप जो मन मर्जी चाहे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल फील कराए। आप ऐसे वाला भी बना सकते हो और ऐसे अंडाकार वाला भी बना सकते हो, मुझे यही सही लगता है। तो ए से ए में हमारे पास एक रिलेशन आर डिफाइन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 का 3 के साथ रिलेशन, तो हम एरो निकाल देंगे 1 और 3 में, और 2 का 6 के साथ रिलेशन, तो 2 6 और 3 का 9 के साथ, तो ये 3 हो जाएगा और 9 हमारा यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार 4 का 12 के साथ, तो ये 4, ये 12, ये हो जाएगा। ओके, अब डोमेन क्या होगा हमारे पास, जितने भी प्री इमेज होंगे हमारे पास, प्री इमेज ये 1 प्री इमेज है, 2 प्री इमेज है, 3 प्री इमेज है, 4 प्री इमेज है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डोमेन। और जो रेंज होगा ये हमारे पास इमेज होता है जिस पर एरो गया है, 3 पर एरो गया है, 6 पर एरो गया है, 9 पर एरो गया है, 12 पर। 3 6 9 और 12, 3 6 9 12, ये रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी, इसको बी सेट कंज्यूम कर लो आप ऐसे। तो ये 1 से लेकर पूरा 14 तक एलिमेंट है ना, पूरा कोडोमेन हो गया ये कोडोमेन। ओके, तो इस प्रकार की आप रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में और इसी प्रकार रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम में लिख सकते हो, जो मन मर्जी चाहे आप लिख लो। ओके, तो लेकिन जब भी आपको पेपर में ना ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप हमेशा ना रोस्टर फॉर्म में बदलना, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जब बदल लोगे ना तो एरो डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाता है। डायरेक्ट आप एरो डायग्राम बनाओगे ना थोड़ा आपके लिए ना डिफिकल्टी जाएगा, इसलिए ना आप जब भी सेट बिल्डर फॉर्म मिले पहले आप रोस्टर फॉर्म में बना लेना। ओके, जरूरी नहीं कि आपको ना एरो डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन यदि कहेगा एरो डायग्राम बना के दिखाइए तो आप बना के दिखाना, क्वेश्चन यदि नहीं कहेगा तो आप रोस्टर फॉर्म में बनाना और यहीं से डोमेन रेंज और कोडोमेन कैलकुलेट करके बता देना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 भी होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन 2 को करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पर आर एक रिलेशन हमारा डिफाइन है और तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर हमारा डिफाइन है ऑन द सेट एन, और सेट एन ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर आप खुद सोच रहे होंगे कि रिलेशन डिफाइन है नेचुरल नंबर पर, यानी कि नेचुरल नंबर एक सेट हो गया, लेकिन जो हमारा रिलेशन होता है इसके लिए तो हमारे पास 2 सेट होने चाहिए। तो जब भी आपको एक सेट गिवन होता है ना, आप समझ जाना कि पहले वाला सेट भी हमारा नेचुरल नंबर का है और जो सेकंड सेट भी होगा ना ये भी नेचुरल नंबर का होगा। तो यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ना हमारे पास एक रिलेशन आर डिफाइन है। ओके, अभी ये किस टाइप का रिलेशन होगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमको दिया गया है, यहाँ पर हमें रिलेशन गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन रिलेशन एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर आप देखिए y की इक्वल में है इक्वेशन, तो आपको और सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में किए थे तो यहाँ पर y के इक्वल में नहीं था तो हम y के इक्वल में सॉल्व किए थे और ये पहले से सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आपको और सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 4 है, x इज अ नेचुरल नंबर
लेस देन 4 एक्स वाई इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब आप खुद सोचिए कि ऑर्डर्ड पेयर जो पहला एलिमेंट एक्स होता है ये पहले सेट का होता है, तो पहला सेट तो एन है, तो एक्स वाला एलिमेंट भी हमारा नेचुरल नंबर का होगा। और ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट वाई होता है वाई, तो सेकंड सेट भी तो हमारा नेचुरल नंबर है, तो वाई भी हमारा नेचुरल नंबर का होगा। और यहाँ पर ना हमें एक रिस्ट्रिक्शन ये दिया गया है कि जो हमारे पास एक्स जो होगा ना ये नेचुरल नंबर होगा, ये तो मालूम है, लेकिन ना लेस देन 4 4 से कम होगा। तो 4 से कम नेचुरल नंबर में हमें मिलेगा 1 2 3। ओके, अब यहाँ पर हम रिलेशन का ना रोस्टर फॉर्म फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है रोस्टर फॉर्म, नहीं भी कहेगा तो हम रोस्टर फॉर्म यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फिर डोमेन फाइंड करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया गया है रिलेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुटअप करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर हम 1 पुटअप करेंगे, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 1 पुटअप करेंगे 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 पुटअप करेंगे, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। x की वैल्यू यहाँ पर हम 3 पुटअप करेंगे, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो 1 और 6 पहला ऑर्डर पेयर मिला, तो रिलेशन में लिखेंगे हम 1, 6। 2 पर हमें मिले 7, तो ये हो जाएगा 2, 7। 3 पर हमें मिला 8, तो ये हो जाएगा 3, 8। तो ये रिलेशन हो गया, ये हमारे पास हो गया रोस्टर फॉर्म। अब हमें डोमेन लिखना है, तो ये कैपिटल D लिखेंगे और यहाँ पर R रिलेशन का डोमेन। तो डोमेन हमारे पास होगा ये फर्स्ट वाला, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, ये डोमेन हो गया। अब रेंज भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 6 7 8, तो ये रेंज हो जाएगा 6 7 और 8। कोड डोमेन यहाँ पर नहीं बोला है, और मान लेते हैं यहाँ पर हमें कोड डोमेन भी निकालने के लिए कहा था ना क्वेश्चन, तो कोड डोमेन में क्या होता है पूरा पूरा सेट बी, तो सेट बी क्या है नेचुरल नंबर है, सेट ए भी नेचुरल नंबर, तो कोड डोमेन तो पूरा सेट बी होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ओके, और इस टाइप का भी आप लिख सकते थे 1 2 3, और नेचुरल नंबर तो यहाँ पर कितने तक जाएगा 1.5 लाख छोड़ सकते थे। ओके, आप इसको चाहो तो आप एरो डायग्राम मैपिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें ए सेट गिवन है जिसमें 1 2 3 5 एलिमेंट है, बी सेट भी गिवन है जिसमें 4 6 9 एलिमेंट है, और यहाँ पर ना हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है ए से बी में। तो ए से बी में ना एक हमारे पास आर रिलेशन डिफाइन है, और ये रिलेशन हमें गिवन है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। यहाँ पर x और y का हम डिफरेंस करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बेसिकली कहा गया है कि हमें ना रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ओके, तो आप एरो डायग्राम रोस्टर फॉर्म दोनों में आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है x, y इज सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ओके, और यहाँ पर हमें x बिलोंग्स करता है सेट ए में, और जो y बिलोंग करेगा ये हमारे पास सेट बी में। ओके, इसको आप इस टाइप का भी लिख सकते हैं x, y। अब x एंड y का डिफरेंस बिटवीन x एंड y, तो ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x में y को डिफरेंस कीजिए या y में आप x को डिफरेंस कीजिए, तो हमें क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। x इज बिलोंग्स टू a और y इज बिलोंग्स टू b। आप x में y को डिफरेंस कीजिए या y में x को डिफरेंस कीजिए और ऑड ही मिलेगा, एक ही बात है। तो ना पहले इसको ना एरो डायग्राम से पहले बना लेते हैं ना, फिर रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे, आसान हो जाएगा। 1 2 3 5 ये सेट ए हो गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेट बी का एलिमेंट। सेट बी में हमारे पास 4 6 और 9, ये हो जाएगा 4 6 एंड 9। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस करने पर ऑड मिलना चाहिए, तो हम बारी बारी से चेक करेंगे।
तो 1 में यदि हम 4 का डिफरेंस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। अब 1 में 4 का डिफरेंस कीजिए या 4 में 1 का, एक ही है, ऑड मिलेगा। निगेटिव में आंसर है चाहे पॉजिटिव में, एक ही बात है। और 1 का 6 के साथ डिफरेंस करें तो हमें 5 मिलेगा, ऑड मिलेगा। और 1 का 9 के साथ डिफरेंस करेंगे तो 1 में 9 डिफरेंस करें 8 मिलेगा, तो 8 तो इवन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एरो नहीं निकालेंगे, ओके। और 2 में 4 डिफरेंस करेंगे तो हमें इवन मिलेगा, हमें तो ऑड चाहिए। 2 से 6 का यहाँ पर हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, वो भी इवन हो जाएगा। 2 से 9 का डिफरेंस लेंगे तो हमें ऑड मिलेगा 7, ओके। अब 3 से 4 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ हमें 1 मिलेगा, ये भी ऑड होगा। 3 और 6 को डिफरेंस करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा। 5 और 4 का यहाँ डिफरेंस करेंगे तो 1 मिलेगा, ऑड होगा। इसी पर 5 का 6 के साथ कर देंगे तो 5 और 6 को डिफरेंस करेंगे तो 1 ऑड मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एरो डायग्राम। अब यहाँ पर हम रिलेशन लिख लेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए 1 से 1 और 4 से एरो निकला है, और 1 का 6 से तो 1 और 6 हो गया। फिर 2 और 9, 3 का एरो 4 से, और 3 का 6 के साथ भी यहाँ पर एरो निकला हुआ है। इसी प्रकार 5 का ये 4 के साथ, और 5 का हमारे पास ये हो जाएगा 6 के साथ, ओके। और इन दोनों नंबर का डिफरेंस जब हम करेंगे ना तो हमें ऑड ही मिलेगा। आप कर लीजिए, 6 में 1 का कीजिए या 1 में 6 का, आपको 5 ऑड ही मिलेगा। 2 में 9 का कीजिए चाहे 9 में 2 का, 7 यानी कि ऑड मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर हमें बेसिकली रोस्टर फॉर्म में पूछा था, हम रोस्टर फॉर्म बना दिए। यहाँ पर हमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज नहीं पूछा गया है, पूछे जाएगा तो आसानी से यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन 3 भी होता है कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर हमें 2.7 में यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, एरो डायग्राम रिलेशंस का। और यहाँ पर ये कहा गया है शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड सेट Q। यहाँ पर एक सेट P है जिसमें 5, 6, 7 एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट हमारे पास Q है जिसमें 3, 4, 5 एलिमेंट है। इन दोनों के बीच हमें R टाइप का रिलेशन दिया गया है। और यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, हमें पहला सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्टूडेंट बेसिकली ये एरो डायग्राम को हमको समझना है और ई P से Q सेट में किस टाइप का रिलेशन है, इस रिलेशन को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेकंड नंबर में हमें ये जो भी रिलेशन है इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड करना है। तो पूरा सारा खेल एरो डायग्राम से हमें करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो P वाला सेट है और जो Q वाला सेट है इसमें R टाइप का रिलेशन है, जहाँ पर X बिलोंग्स करेगा हमारे पास P सेट में, और ये पूरे एलिमेंट हमारे Y होंगे, तो Y इज बिलोंग्स टू होगा ये कैपिटल Q सेट में। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में ना किस टाइप का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यदि हम 5 - 3 करेंगे हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार ये 6 - 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर अगेन 2 मिलेगा। 7 - 5 करेंगे तो हमें अगेन यहाँ पर 2 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन है, देखिए पहले वाले P सेट से मैं एक कोई भी एलिमेंट X ले लिया, और दूसरे वाले सेट का कोई भी एलिमेंट मैं मान लेते हैं Y ले लिया, और इन दोनों को डिफरेंस करने पर हमें ऑलवेज 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप खुद देखिए, X के जगह पर आप 5 पुट अप कीजिए, Y के जगह पर आप ये 3 पुट अप कीजिए, और दोनों का डिफरेंस कीजिए, हमेशा 2 मिलेगा। इसी प्रकार इस X के जगह आप P सेट का 6 एलिमेंट पुट अप कर दीजिए, और Y के जगह Q सेट का 4 एलिमेंट पुट अप कीजिए, दोनों को डिफरेंस करने पर 2 मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि X - Y का जो डिफरेंस हमें कांस्टेंट नंबर 2 के इक्वल मिल रहा है। तो P और Q सेट में बेसिकली ये रिलेशन है। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल R ये हमारा रिलेशन को डिनोट करेगा, करली ब्रेसिस, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर X Y इज सच दैट, जहाँ पर जो X ये बिलोंग करेगा हमारे पास कैपिटल P सेट से, और जो Q होगा स्मॉल y ये कैपिटल Q सेट का एलिमेंट होगा, ओके। एंड हमारे पास रिलेशन है, देखिए X - Y इज इक्वल टू 2। अब ना इसी रिलेशन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में ना एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा X, Y इज सच दैट
x इज बिलोंग्स टू कैपिटल P, y इज बिलोंग्स टू कैपिटल Q एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम x +2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई माइनस में इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें ये मिलेगा, यानी कि y इज इक्वल टू होगा x - 2 के। तो बेसिकली हम इसको सॉल्व किए हैं y के इक्वल में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू x - 2। आप ना जो मन मर्जी चाहे लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट होगा और ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन को मैं y के लिए सॉल्व किया हूँ और इस टाइप का हम यहाँ पर रिलेशन डिनोट किए हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेकंड नंबर पर क्वेश्चन बेसिकली कहा है कि आपने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखी इस रिलेशन को। तो रोस्टर फॉर्म में तो बहुत ईजी है, देखिए 5 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे, इसी प्रकार 6 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 7 का 5 के साथ, तो हो जाएगा रोस्टर फॉर्म हमारे पास रिलेशंस का 7 का 5 के साथ। अब यहाँ पर हम डोमेन फाइंड करेंगे और रेंज, तो यहाँ पर हम डोमेन फाइंड करेंगे D ऑफ R, रिलेशन का डोमेन फाइंड करेंगे। ओके, ये छोटा है ना रिलेशन को डिनोट कर और कैपिटल D डोमेन को, रिलेशन का डोमेन। तो हमारे पास रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 5, 6 एंड 7, ये हमारे पास डोमेन होगा 5, 6 एंड 7। ओके, इसी प्रकार हम R फाइंड करेंगे, यानी कि रिलेशन का रेंज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ना रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ये रेंज होगा 3, 4 और 5, ये हमारे पास रेंज हो जाएगा 3, 4 एंड 5। तो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमें ए सेट गिवन है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 6 एलिमेंट है और यहाँ पर हमें आर रिलेशन डिफाइंड है और ये रिलेशन ना हमारे पास सेट ए में डिफाइन है ऑन सेट ए। तो रिलेशन जब भी डिफाइन होता है तो हमारे पास 2 सेट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक सेट दिया गया है। तो आप समझ जाना, जब भी एक सेट देगा तो सेकंड वाला सेट भी ना सेम इसी प्रकार का सेट होगा। तो हमारे पास ए से ए में ना एक रिलेशन डिफाइन है और रिलेशन यहाँ पर हमें गिवन है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब यह है स्टूडेंट कि बी को ना हम ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ना रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, इसको कहते हैं हम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। जैसे 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें ना रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो हम कहेंगे कि 4 जो है ना 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ओके, तो इसी प्रकार का यहाँ पर हमें ना रिलेशन बनाने होंगे और रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर डोमेन फाइंड करेंगे, फिर हम बारी बारी से इसका रेंज भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इसको एरो डायग्राम से बनाते हैं, क्योंकि एरो डायग्राम से ना एकदम सिंपल हो जाएगा। तो पहले वाला सेट हमारा ए होगा और सेकंड वाला सेट भी हमारा ए होगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है सेट ए से सेट ए में ही तो डिफाइन है। ये जो रिलेशन होगा ये सेट ए से सेट ए में ही तो डिफाइन है, हमारे आर टाइप का रिलेशन। अब सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 6, इसमें भी सेम एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4 एंड 6। ओके, अब इसको ना वेन डायग्राम के इस डब्बे से हम बंद कर देंगे। देखिए ये वाला डब्बा ना मुझे इजी लगता है, बाकी वो जो शेप होता है ना ऐसा वाला, यार इधर ना पतला ऊपर मोटा ऐसा हो जाता है, तो मैं यही बनाऊंगा। आप ना जो मन मर्जी चाहे यहाँ पे ना अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर है ना क्वेश्चन में हमारा रिलेशन b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी कि b बाई a करेंगे हम। तो यहाँ पर जो पहले वाला हमारे पास जो है ना ये जितने भी एलिमेंट होंगे ये हमारे पास सेट a का एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट को आप b बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेट b का। तो b बाई a करेंगे हम तो हमारे पास रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो हम ना उसी से एरो निकालेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए 1 पहले वाले दिखा 1 b बाई a, ठीक है ना। तो यहाँ पर b सेट का एलिमेंट ये हो जाएगा 1 और a सेट का एलिमेंट ये 1, 1 तो डिवाइड एग्जैक्टली डिविजिबल है, यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 मिला। इसी प्रकार सेकंड सेट का एलिमेंट ले लेंगे, b की वैल्यू यहाँ पर 2 और a की वैल्यू ना यहाँ पर 1 ही रखती हैं, तो यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा ये, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 3 लेंगे b सेट का, देखिए b वाला मैं ऊपर रख रहा हूँ ना, पूरा b है, पूरा b एलिमेंट है। ओके, और 1 ये हमारे 1 है, तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसी प्रकार आप 4 को इस 1 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब इस 6 को 6 यानी कि ये b है ना, ये b अब डिवाइड करेंगे ये वाला a से, पहले वाले एलिमेंट a से,
तो यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर जो 1 है 1, ये 1 ना 1 को डिवाइड कर रहे हैं ना, और 1 से हमारे पास 2 भी पूरा डिवाइड हो जाता है। 1 3 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, इसी पर 1 4 को डिवाइड करेगा, और 1 6 को। 1 ना किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा, तो 1 का ना एरो इसमें सारे के साथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करेगा, कितने भी बड़े नंबर हो। और इसमें 50 भी होता ना हमारे पास 50, तो 150 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि 1 किसी को भी डिवाइड कर देगा। अब ना इसी बार 2 को देखेंगे हम, तो 2 तो 1 को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे देखिए आप, ये हो जाएगा b की वैल्यू 1, ओके। और यहाँ पर a 1 का तो मैं पूरा चेक कर लिया, देखिए 1 का बारी बारी से सबके साथ चेक कर लिया। अब यहाँ पर 2 करूँगा तो 1/2, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर तो रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलेगा। तो 2 से ना मैं 1 के लिए एरो नहीं निकालूंगा, लेकिन 2 ना 2 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, ओके। और 2 3 को नहीं डिवाइड करेगा पूरी, तो 2 से 3 की ओर एरो हम नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे 2 4 को डिवाइड करेगा, हाँ 2 पूरा 4 को डिवाइड कर देगा। 2 6 को भी पूरा डिवाइड कर देगा। अब देखेंगे 3, तो 3 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 3 2 को डिवाइड करेगा पूरा नहीं करेगा, लेकिन 3 ना 3 को पूरा डिवाइड कर देगा, ओके। और ये 3 4 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 3 6 को डिवाइड करेगा 3 6 को पूरे डिवाइड करेगा, तो इससे हम एरो निकाल देंगे। अब देखेंगे 4, तो 4 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 4 2 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 4 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा पूरा। अब 4 4 को डिवाइड करेगा पूरा, 4 से 4 में एरो निकाल देंगे। 4 6 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अब लास्ट एलिमेंट है हमारे पास 6 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 6 2 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 6 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 6 4 को डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 6 6 को पूरा डिवाइड करेगा। ये तो हमारा एरो डायग्राम हो गया रिलेशन का, ओके। तो इस टाइप का ना आप जब एरो डायग्राम बनाओगे ना, पूरा सिंपल हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली एक एलिमेंट को इधर का उठाओ और देखो कि 1 इसको डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, फिर ये वाला उठाइए, फिर ये देखिए 1 के ये इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, फिर यही 1 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं, फिर ये वाला 1 का ना सबके साथ चेक कर लोगे, जिसके साथ डिवाइड करेगा एरो निकाल देना। फिर 1 का तो हो जाएगा इधर का सबके साथ, फिर 2 का ले लेना, फिर यहाँ देखना 2 1 को करेगा या नहीं, 2 2 को करेगा या नहीं, 2 3 को डिवाइड करेगा या नहीं, 2 4 को डिवाइड करेगा या नहीं, 2 6 को डिवाइड करेगा या नहीं। और 2 इनमें से जिसको भी डिवाइड करेगा उसका एरो ले लेना, नहीं करेगा तो एरो मत निकालना। फिर इसी बार 3 का सबके साथ चेक करना, फिर 4 का, फिर 6 के साथ, इजी, ओके। अब यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म लिख देंगे रिलेशंस का। देखिए 1 तो 1 को डिवाइड किया, 1 2 को भी डिवाइड किया, देखिए 1 तो सबको डिवाइड किया, तो 1 का तो सबके साथ यहाँ पर हम लेंगे ऑर्डर पेयर। 1 3 को भी डिवाइड किया, 1 4 को डिवाइड किया, 1 6 को पूरा डिवाइड किया, 2 2 को डिवाइड किया, 2 4 को भी डिवाइड किया, 2 6 को भी डिवाइड किया, 3 3 को डिवाइड किया, और 3 6 को डिवाइड किया। इसी प्रकार 4 तो 4 को डिवाइड किया, और 6 को डिवाइड किया। तो ये हमारे पास हो गए रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। तो पहला वाला तो हो गया कंप्लीट। अब हमें डोमेन फाइंड करना है और हमें रिलेशन का रेंज। तो यहाँ पर हम डोमेन लिख देंगे, डोमेन डी ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन। तो डोमेन में क्या होगा, रिलेशन का जो हमारे पास पहला एलिमेंट होगा ना ऑर्डर पेयर का, ये डोमेन में आएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से 1 हो गया। अब ये 1 तो डबल रिपीट होगा तो 1 ही टाइम लिखेंगे, ओके। और 1, फिर ये 2 हो जाएगा, 2 बार बार रिपीट है, 3, ये 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डोमेन में 1 2 3 4 एंड 6। इसी पर हम रेंज फाइंड करेंगे, रिलेशन का रेंज। तो रेंज में तो हमारे पास ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट आएगा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 1 2 3 4 6 रेंज में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट पर ना एरो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 6 सारे एलिमेंट पर एरो गए हैं ना, तो पूरा हमारे पास रेंज में आ जाएंगे, ओके। तो ये भी पार्ट होता है हमारे पास कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन 6 को करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है रिलेशन आर का। और ये रिलेशन आर हमारा डिफाइन है,
तो यहाँ पर रिलेशन किस टाइप का यहाँ पर हमें दिया गया है, x कॉमा एक्स प्लस 5 इज सच दैट, और x की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गिवन रिलेशन, और ये रिलेशन जो यहाँ पे गिवन था इसी रिलेशन को हम यहाँ पर लिखे हैं। ओके, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 हम बारी बारी से हमें रखनी है, और रिलेशन को हमको रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुटअप कीजिए। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुटअप करूँगा तो यहाँ पर भी 1 पुटअप करूँगा, तो 1 + 5 हमें मिल जाएगा 6। ये हो जाएगा पहला ऑर्डर पेयर। इसी प्रकार 1 तो हमने पुटअप कर लिया, अब यहाँ पर 2 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 पुटअप करूँगा, तो 2 + 5 हमें मिल जाएगा 7। अब 2 भी हो चुका है, 3 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर 3 पुटअप करेंगे, तो यहाँ भी 3 रखूँगा, तो 3 + 5 हमें मिल जाएगा 8। अब 4 की बारी आ गई, तो यहाँ पर हम 4 पुटअप कर देंगे, तो यहाँ भी 4 रखूँगा, तो 4 + 5 हमें मिल जाएगा 9। अब 5 की बारी आ गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 5 पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पर भी 5 पुटअप करूँगा, तो 5 + 5 हमें मिल जाएगा 10। ओके, इतना हो गया, क्योंकि x का वैल्यू तो हमें 1 2 3 4 5 तक तो दिया था, तो हम पूरा 5 तक रख लिए, और हमारे पास ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म आ गया। अब हम ये डोमेन फाइंड करेंगे और हम रेंज फाइंड कर लेंगे रिलेशन का। तो डोमेन में हमारे पास ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये 1 2 3 4 5 ये डोमेन हो गया। अब रिलेशन का हम रेंज फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, 7 8 9 10। 6 7 8 9 10। तो क्वेश्चन 6 भी यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, जहाँ पर हमें एक रिलेशन डिफाइन है, और यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू है ना, इसे क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि जो x है ये हमारा प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जो है ये हमारे पास 10 से ना लेस है, यानी 10 से कम प्राइम नंबर ये हमारे x की वैल्यू होगी। तो प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है, जो ना खुद के टेबल से कट जाए और किसी के टेबल से ना जाए, ये हमारा प्राइम नंबर होता है। जैसे यहाँ पर 2 ना खुद के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड होगा और किसी के टेबल से नहीं होगा, तो 2 हमारा प्राइम नंबर होगा। इसी प्रकार 3 ना खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और किसी के टेबल से ना पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, तो 3 भी प्राइम नंबर। अब 4 लेंगे, तो 4 तो खुद के टेबल से भी डिवाइड हो जा रहा है, और 4 तो 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 5 को चेक करेंगे, तो 5 जो होगा खुद के टेबल से डिवाइड होता है और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर। इसी प्रकार हमें 6 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 के डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 3 से भी। अब 7 को चेक करेंगे, तो 7 भी खुद के टेबल से डिवाइड होता है और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होगा खुद के अलावा, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। अब 8 लेंगे, तो 8 तो खुद के टेबल से होता है, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट होगा। 9 की बारी आई, तो 9 खुद से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 10 चेक करेंगे, तो 10 तो 2 से भी होता है, 5 से भी होगा और खुद के टेबल से भी होगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। आप 11 लेंगे, तो 11 तक तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें रिस्ट्रिक्शन है कि प्राइम नंबर 10 से लेस होने चाहिए। तो 10 से लेस प्राइम नंबर में 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 7 आया, 2 3 5 7। तो ये हमारे पास ना सारे वैल्यू जो प्राइम नंबर है 10 से लेस, ये x की वैल्यू हो जाएगी 2 3 5 7। अब ये रिलेशन हमें डिफाइन है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू रखनी है और यहाँ पर ना x का क्यूब करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू में यहाँ पर 2 पुटअप करेंगे, यहाँ पर 2 पुटअप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें करना होगा 2 का क्यूब। इसी प्रकार अब 2 तो हम पुटअप कर लिए, अब यहाँ पर x की वैल्यू हम 3 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 पुटअप करूँगा, तो 3 और ये पावर में क्यूब है, ये हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर x की वैल्यू में 5 पुटअप करूँगा, तो यहाँ पर 5 का हो जाएगा ये क्यूब। अब 5 भी पुटअप कर लिए, अब x के प्लेस में हम ये 7 पुटअप कर देंगे, और यहाँ पर भी हम 7 करेंगे, पावर में क्यूब है तो ये हो जाएगा क्यूब। दैट्स इट, 7 भी हम पुटअप कर लिए, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ना यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8, ये 3 का क्यूब 27, और 5 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 125, ये हो जाएगा 7 का क्यूब हमें मिलेगा 343, ये हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें रोस्टर फॉर्म में पूछा था, तो हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म यहाँ पर फाइंड कर दिए। अगर डोमेन और रेंज क्वेश्चन में बोलता तो डोमेन में हम क्या करते, सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन में इंक्लूड कर देते। रेंज क्वेश्चन में पूछता तो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट ये हम रेंज में इंक्लूड कर देते। क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ना बेसिकली स्टूडेंट हमें ना ये दो सेट गिवन है। एक सेट ए गिवन है जिसमें XYZ एलिमेंट है, और एक सेट बी गिवन है जिसमें 1 2 एलिमेंट है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ना हम सॉल्यूशन वाला पार्ट में लिख देंगे सॉल्यूशन, और हमारे पास ए सेट गिवन है तो ए सेट में ना हम नंबर ऑफ एलिमेंट पहले काउंट कर लेंगे। जब भी ना हमें क्वेश्चन पूछेगा जब भी नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे तो हमें रिलेशन बताना है। अब ये रिलेशन हमें बताना है कि आर इज सच दैट एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, सेट ए से सेट बी में, क्योंकि रिलेशन के लिए तो हमारे पास दो सेट डिफाइन होने चाहिए। तो एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट बी है, और दोनों के बीच आर टाइप का रिलेशन डिफाइन है। और सिर्फ इसमें क्वेश्चन में है ना तो हमें रोस्टर फॉर्म पूछा है, ना तो डोमेन और ना तो रेंज, कुछ भी नहीं। ये पूछा है कि हमारे पास ना सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकती हैं। नंबर ऑफ रिलेशन हमको बताना है, कितने रिलेशन, 5 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे, 20 होंगे, कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है सेट ए से सेट बी में, ये हमको बतानी है। तो इसके लिए ना हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सेट ए में ना नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसको काउंट कर लेंगे। तो सेट ए में 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो ये हो जाएगा 3। और इसी प्रकार सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेंगे, तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास है 1 और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ओके, अब ना एक बात बता रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, नंबर ऑफ रिलेशन जब भी हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा ना ये इक्वल होता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के। तो यानी कि ए क्रॉस बी का, यानी कि ए सेट और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम सबसेट लेंगे, और जितना भी सबसेट मिलेगा उतने हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमारे पास था 2 की पावर ना हमारे पास है m और n, ये हमारा फॉर्मूला था 2, और m जो होगा ना m ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए होगा, तो m की जगह यहाँ पर 3 पुटअप कर दूंगा, इनटू n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, और 3 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा हमें मिलेगा 64। तो यहाँ पर हमारे पास सेट ए से सेट बी में जो नंबर ऑफ रिलेशन का जो पॉसिबिलिटी है 64 रिलेशन ना, हम यहाँ पर 64 रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं सेट ए से सेट बी में। तो जब भी आपको नंबर ऑफ रिलेशन बोले तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। अब जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हमको निकालना होता है तो हम 2 की पावर mn फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल देंगे, और m की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देंगे कि सेट ए में कितना एलिमेंट है, और n जो होगा सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 64 होगा। दैट्स इज क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं सॉल्व। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास ना आर रिलेशन यहाँ पर गिवन है, और ये रिलेशन के लिए 2 सेट चाहिए। तो यहाँ पर सेट डिफाइन है जेड, जेड ना हमारे पास एक इंटीजर नंबर है, तो हमारे पास आर टाइप का रिलेशन डिफाइन है, और ये रिलेशन ना हमारे पास इंटीजर नंबर जेड से इंटीजर नंबर जेड में ही डिफाइन है। जब भी आपको ए सेट देगा ना क्वेश्चन तो आप समझ जाना कि पहला वाला सेट इंटीजर है और कुछ भी मेंशन नहीं है सेट के बारे में, तो समझ जाना सेकंड वाला सेट भी हमारे पास इंटीजर ही होगा। तो आर रिलेशन हमारे पास डिफाइन है जेड सेट से जेड सेट में, और रिलेशन का डेफिनेशन यहाँ पर हमें दिया गया है। ओके, तो रिलेशन का डेफिनेशन हमें इस प्रकार का दिया गया है, जिसमें ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट ए और बी जो एलिमेंट बिलोंग्स करेगा जेड में। जाहिर सी बात है जब दोनों सेट सेम है तो पहला वाला सेट हमारे पास ए हो जाएगा, दूसरा वाला सेट यानी कि बी जो होगा ना बी का बी, ये सेट बी का ही तो सेट जेड का ही तो होगा।
और यहाँ पर है कि a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस इज अ इंटीजर, इज अन इंटीजर। हमें यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है ऑफ आर, यानी कि रिलेशन का डोमेन फाइंड करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम ना इसको एरो डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं। देखिए पहले वाला सेट हमारे पास इंटीजर है, सेकंड सेट भी हमारे पास इंटीजर है। तो यहाँ पर पहला सेट में इंटीजर ले लूँगा और सेकंड सेट में इंटीजर, और दोनों के बीच आर टाइप का रिलेशन है। और रिलेशन कैसी है कि ए और बी का हम माइनस करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी, और ए हमारे पास खुद अपने आप में इंटीजर है। देखिए ए इज बिलोंग्स टू जेड, तो ए भी इंटीजर है, बी बिलोंग्स कर रहा है जेड में, यानी कि ना बी भी इंटीजर है, और दोनों इंटीजर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर इंटीजर के लिए हम ले सकते हैं 0, -1, -2, -3, और ऐसे जा सकते हैं +1, +2, +3। अब इंटीजर नंबर को तो हम इंटीजर नंबर तो कोई भी अंतिम छोर नहीं है, तो ऐसे डेढ़ लगा छोड़ देंगे। आप कुछ वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, सेम इसी प्रकार जेड में सेम वैल्यू यहाँ पर रिपीट कर देंगे, क्योंकि दोनों तो इंटीजर सेम ही हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बेसिकली गिवन है कि देखिए ये ए इज बिलोंग्स करेगा जेड में, और यहाँ पर जो भी बी एलिमेंट होगा ये भी हमारे पास इंटीजर नंबर होगा। अब दोनों को हम सेपरेट करेंगे, यानी कि ए माइनस बी को हम सेपरेट करेंगे, और दोनों को सेपरेट करने पर हमें फाइनल आंसर इंटीजर मिलना चाहिए। क्वेश्चन का बेसिकली डिमांड है। तो हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे मैं 1 ले लिया तो यहाँ पर रख दूंगा ए की जगह 1 माइनस। अब बी का ना इस वाले सेट का ना कोई भी एलिमेंट ले लूँगा, लाइक 3 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3, तो 1 - 3 करेंगे तो हमें मिलेगा -2। और -2 क्या हमारे पास इंटीजर है, तो क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है कि ए कि पहले वाले सेट का मैं कोई भी एलिमेंट लिया, दूसरे वाले सेट से मैं कोई भी एलिमेंट लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इंटीजर मिला। ये भी इंटीजर है ना, सारे इंटीजर है। 3 जो लिया इस सेट से लिया, ये भी तो इंटीजर है, तो 1 में से मैं 3 को माइनस किया तो मुझे इंटीजर ही मिला, तो 1 का 3 के साथ रिलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार आप 2 को ना 1 के साथ माइनस कीजिए, पहले वाला सेट का 2 ले लिया और इधर का सेट का ना मैं 1 ले लिया, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमें क्या मिलेगा 2 - 1 1 मिलेगा, और 1 हमारे पास क्या इंटीजर है, और 2 भी इंटीजर है क्योंकि इस सेट है, ये तो पूरा सेट इंटीजर का है। ये 1 एलिमेंट इस सेट से लिया तो ये तो इंटीजर का सेट है, तो ये 1 भी इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर मिला, यानी 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ये इंटीजर और ये इंटीजर को, तो हमें एक नया इंटीजर 1 मिला। ओके, इसी प्रकार ना आप इनमें से किसी भी एलिमेंट का ना एरो लिखा है, जितने भी यहाँ पर ना इंटीजर आएंगे सबका ना कुछ एरो निकलेगा, क्योंकि ना कोई भी 2 इंटीजर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको फाइनल आंसर इंटीजर ही मिलेगा। चाहे आप कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, इनमें से कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों डिब्बे के इंटीजर से, तो फाइनल आंसर आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो सबका ना किसी से एरो निकलेगा। -2 का -1 के साथ एरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए -2 यहाँ पर हो गया और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, तो -2 -+1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1। तो ये भी अपने आप में इंटीजर था, इस डिब्बे से लिए थे, और -1 को हम इस डिब्बे से लिए थे, ये भी इंटीजर था। अब दोनों का हम डिफरेंस किए तो -1 मिला। अब -1 भी हमारे पास क्या इंटीजर है, क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर मिलेगा। तो कहीं से भी आप किसी के साथ भी एरो लगा दीजिए, वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें इंटीजर ही मिलेगा। कहीं से भी आप एरो लगा दीजिए, -3 का -3 के साथ एरो निकाल दीजिए, 0 का 2 के साथ एरो निकाल दीजिए, किसी का भी ना किसी से, यानी कि पहले वाला जो इंटीजर का जो हमारे पास बॉक्स है और सेकंड वाला इंटीजर का बॉक्स है, सारे का ना किसी से एरो निकलेगा, सारे का। ओके, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो एक लाइन हम लिख देंगे, if subtract any two integer we get always an integer। if subtract any two integer, यदि हम कोई भी 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, we get always an integer, तो हमें ना हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे, डोमेन
तो डोमेन हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा जेड मिलेगा। तो डोमेन क्या होता है, ये पूरा सेट ए यानी कि ये जेड है ना, जेड इंटीजर का जो सेट है इससे एरो निकलेगा। तो सारे एलिमेंट से एरो निकलेगा, पूरा इंटीजर के जितने भी इंटीजर हो, जितनी सारी वैल्यू इनफाइनाइट, सारे से कुछ ना कुछ एरो निकलेंगे। तो सारे से एरो निकलेंगे तो यही हमारे पास डोमेन हो जाएगा। रेंज कैलकुलेट करेंगे तो इस डिब्बे में पूरा पूरा एरो मिलेगा, इससे इस डिब्बे में एरो निकलेगा इस वाले एलिमेंट से। तो सारे एलिमेंट का यहाँ पर कुछ ना कुछ एरो निकलेगा, कुछ ना कुछ एरो यहाँ से जाएगा, तो पूरा पूरा जेड हो जाएगा हमारे पास रेंज। ओके, क्योंकि ना आप दो नंबर को, दो इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, कोई भी दो इंटीजर को कर लो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो डोमेन भी इंटीजर हो जाएगा, रेंज भी इंटीजर हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 9 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करना। फिर नेक्स्ट पार्ट में ना हम एक्सरसाइज 2.3 को ना हम सॉल्व करेंगे, जो ना हमारा पूरा फंक्शन पर बेस्ड होगा। तो फंक्शन क्या होते हैं वहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पहले करेंगे, फंक्शन को डिटेल्स समझने के बाद पूरा एनसीईआरटी न्यू बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और कोई भी क्वेरी होता है स्टूडेंट कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, वहाँ पर भी आप सवाल भेज सकती हैं।